कि रिसेंटली जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है टेरर फंडिंग के हवाले से कि तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है। और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। हमें इस्लाम अमन का दर्श देता है, लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती और ये हमें दबाना चाहती। ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है। वहां पे मीडिया पे इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। तो ये बात कही जा रही है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया गया। और उन्होंने कहा कि कुछ वो दहशतगर्दी को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि एज ए पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी व्हिच बैक कर रहे हैं। बैक टू बैक 2 से 3 बड़े बयान आए, लेकिन इसके बरक्स जो बयान सामने आया वो हमने देखा जी आर्मी कमांडर साहब का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो पीओजे के और पीओजीबी के मसले का सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि पीओजे के जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं जी, आर्मी को जब भी हुक्म होगा वो सरहद पार कार्रवाई के लिए तैयार है। सर ये लोग तो ये कहते हैं ना कि जी हम कश्मीर की आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम फलस्तीन की आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम अफगानिस्तान की आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं। ये नहीं कहते कि जी हम टेरर को फंड कर रहे हैं, कहते जी हम आज़ादी की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। देखिए आपके कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। अब मुझे बताइए अफगानिस्तान में किसकी आज़ादी किससे? सारे तो मुसलमान है, क्यों किसकी आज़ादी, कौन सा जहाद कर रहे हो अफगानिस्तान में? क्योंकि जो साइन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुए थे वो पूरी रियासत के हुए थे। हम सब भारतीय शहरी हैं बाय डिफॉल्ट। भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उधर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक महाज बना रहा है कि जी वो टेरर फाइनेंसिंग का एक जो अदारा है वो बना रहा है, जिसका वो कहता है कि हमने हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में रखना है। अगर मोदी साहब ने 8 से 10 साल पावर में लेना है तो आपने पाकिस्तान को ताला लगा के फिर आप लंदन शिफ्ट हो जाए। एक और नई स्टेटमेंट जो आई है उनकी एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से, उस पे आप क्या कहेंगे? जो भारत में जो आर्मी मैं वो के बारे में बल्कि ये कहूंगा कि ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है। वहां पे मीडिया पे इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतशार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंजाइटी नजर आ रही है। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई, मैंने जहां से पढ़ी। लेकिन इसके ऊपर भी इससे पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट इसी तरह की दी थी। वो किसी अपने आर्मी इंस्टीट्यूशन में खड़े थे, हमारे किसी ने उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए आपके हालात क्या है। एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके फॉरेन सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है, पोजीशन खाली है। तो जवाब किसने देना है? किसी की विल ही नहीं है, किसी की डायरेक्शन ही नहीं है, किसी की ख्वाहिश ही नहीं है। आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और ये देखनी चाहिए आपके, खासकर जो एटॉमिक पावर के जो रखवाले हैं, उनको चाहिए कि वो दिस इज हाउ योर नेबर्स आर असेसिंग यू। यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, यू आर वेरी कैलकुलेटेड नाउ। लेकिन देखें ये सारी चीजें होती तब हैं जब आपके अंदर कौमियत, नेशनलिज्म हो। जब आपके बच्चे लंदन में बैठे हों, टोरंटो में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, तो आपका ध्यान वहां और वहां की प्रॉपर्टीज में होता है। आपका ध्यान पाकिस्तान, ना आपके इशू पाकिस्तानी होते हैं, ना आपका क्योंकि आप देखें जरा किसी दिन, ये मैं बच्चों को देखने वाले आपके खासकर उनको कहूंगा सर्वे करें, आपके रिटायर्ड रूलिंग एलीट किधर जा रही है।
वो है पाकिस्तान में बैठी, वो मरते कहाँ हैं, उनके डब्बों में लाशें आती हैं, वो भी अगर वो इतने ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक हों तो, वरना वो वहीं दबा दिए जाते, उनके बच्चे उनके वहीं कब्रे में रह देते हैं। लेकिन दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि जो आपकी मुकद्दरों के फैसले करने वाले हैं वो रिटायरमेंट होने पर एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते इस मुल्क में। जिन लीडरों के पीछे मौजम गोंदल शहीद हो गया है, जिसके बच्चे पर बिलखते रहे हैं अब्बू अब्बू, और उसके जनाजे में भी पीटीआई का कोई लीडर नहीं गया, ये इस तरह अबैंडन करके फौरन लंदन पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो पीओजेके और पीओजीबी के मसले का सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि पीओजेके जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े, क्योंकि हम बेसिकली जम्मू है, सिवाय मुजफ्फराबाद के और थोड़ा सा जो इलाका है उधर का, बाकी सारा जो है ये तो वेस्ट जम्मू का इलाका है। तो हम जम्वाल हैं, हम जम्मू के साथ जुड़ जाए, और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लद्दाख के साथ उसको मिलाया जाए, क्योंकि जो साइन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुए थे वो पूरी रियासत के हुए थे, जिसकी वजह से चाहे कोई माने या ना माने, देखिए कोई मानता है या नहीं मानता, हम सब भारतीय शहरी हैं बाय डिफॉल्ट उस मुआहदे की वजह से। लिहाजा हम इतने कुंद ज़ेन ही होंगे, बहुत ज्यादा हम कुंद ज़ेन होंगे, स्टूपिड होंगे, अगर हम इस जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए हम भारत के साथ जुड़ने के बजाय एक ऐसी इस्लामिक दहशतगर्द रियासत के साथ जुड़ने को तरजीह दें जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जहां पे आज 28 फरवरी तक उन्होंने इंडस्ट्रियल गैस बंद कर दी है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा जी। राइट सर, एक चीज और, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने तो अभी हाल में ये बोला ही था कि हम जब तक पूरे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं मानेंगे, जब तक गिलगित बाल्टिस्तान में भी डेवलपमेंट ना हो, मतलब इशारा एक तरीके से किया कि हमारी निगाहें हैं, हम जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं। इसको आप कैसे लेते हैं? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को हासिल करने के लिए जंग फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। ये इसके कुछ मरले हैं। पहला मरला, इसका सबसे इम्पोर्टेंट मरला जो है वो है कि एक पीओजीबी का और पीओजेके का एक इंटरनेशनल एनवॉय जो है वो कायम किया जाए, यानी एक आलमी वफ्द बनाया जाए जो दुनिया भर के मुल्कों में जाके वहां की फॉरेन मिनिस्ट्रियों में जाके उनको ब्रीफिंग दे कि मसला जम्मू कश्मीर असल में है क्या, ये पैदा कैसे हुआ, और इसमें जो ग्रेट गेम है जो 18th और 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी कि रूस गर्म पानियों की तरफ आना चाहता था और ब्रिटिश एम्पायर जो है ये सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ना चाहती थी। तो ये जो तजाद था, इसके नतीजे में जो ये जम्मू कश्मीर की रियासत कहाँ पे खड़ी है, और फिर 22 अक्टूबर का हमला और फिर सारा कुछ ये बयान किया जाए। रिसेंटली जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है टेरर फंडिंग के हवाले से कि उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया है। ये बोला कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी एनजीओ काम कर रही हैं, तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया, उनको मुंह की खानी पड़ी, और इस दफ़ा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। हम अमन पसंद हैं, हमें इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती और ये हमें दबाना